लाइए। और दरअसल मैं आपको बता दूं कि हम दोनों भी यहीं का बना खाना खाते हैं। आप भी खाइए कविता जी, ये खाना आपने ही तो बनाया। हाँ, इन्होंने ही बनाया है। ये लो खाओ, कितना टेस्टी है, खाओ। खाइए ना मैडम, संतोषी माता का व्रत थोड़ी रखी हैं आप। खाइए, एकदम आप ही बनाई है ना, अच्छा है। चीता, यहाँ खाने का जितना भी सामान है सब लैब भेजो टेस्टिंग के लिए। अरे मैडम सर, टेस्टिंग के लिए लैब भेजने का क्या जरूरत है, हम है ना मैडम सर। देखिए, ये खाना तुरंत टेस्ट करके बता देंगे हम, बहुत आसान है। थोड़ा सा नमक कम है, और जीरा जो है ना वो थोड़ा। नमक नहीं, तुम्हारे दिमाग में अक्कल कम है। टेस्ट का नहीं, मैडम सर लैब में टेस्ट करने का बात कर रही हैं। चीता, तुम जरा सैंपल कलेक्ट करो, तब तक हम इस जगह का मुआयना करके आते हैं। जी। जी तसल्ली हो गई आपको? बिल्कुल, फिलहाल तो सब कुछ ठीक है। मैडम, यहाँ का जितना भी सामान है ना, मैं खुद जाता हूँ लेने के लिए। ये देखिए, ताजी सब्जियां हैं। हम क्वालिटी पे विश्वास करते हैं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए क्योंकि बच्चों की हेल्थ का सवाल है। मैडम, न जाने किसकी नजर लग गई है हमारे आश्रम को। दिन ब दिन बच्चे बीमार हो रहे हैं। कोई जानबूझकर ये साजिश कर रहा है। पता नहीं हमसे बचकर खाने में कोई क्या मिला रहा है, जिसकी वजह से दिन ब दिन बच्चे बीमार हो रहे हैं। घबराई मत, हम इस बात की तह तक जरूर पहुंचेंगे। चीता, सैंपल कलेक्ट कर लिए? जी मैडम सर। चलिए आइए, हम आपको छोड़ दें। आइए। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, हम फिर बात करेंगे। मैडम सर, ये देखिए, ये बच्चा जो है वो कह रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना आश्रम में, उसके पीछे एक चुड़ैल का हाथ है। हम कैसी बातें कर रही हैं पुष्पा जी आप भी? कब सुबह के चाय में भांग मिला दी थी क्या? चाय तो आप ही ने बनाई थी, अब शिवजी जाने उसमें आपने क्या मिलाया था। शांत हो जाइए आप लोग प्लीज। पुष्पा जी, अब क्या कह रही हैं कि कोई चुड़ैल आती है और खाने में कुछ मिलाकर चली जाती है? नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। लो बताइए, अब भी चुड़ैल का नाम ले रही थी, अब मुकर रही हैं। पुष्पा जी, उम्र का असर दिख रहा है आप पर अब। हम अब बूढ़े हो हमारे दुश्मन। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो बच्चा है ना, वहाँ पीछे जो झोपड़े हैं वहाँ रहता है। ये कह रहा था कि इसने अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा है। देखा है ना? बाप रे। देखिए बेटा, जरा अच्छे से डिटेल में बताओ हमें, आपने क्या देखा? काली अंधेरी रात, चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ झिंगुर रामलाल की आवाज आ रही है। झिंगू रामलाल? अरे झिंगुर और रामलाल। ओ, तभी तब से एक आवाज आई और मेरी आंखें खुली। मैंने देखा रामलाल अपने बिस्तर से गिरा है। एक सेकंड बेटा, ये रामलाल कौन है? अरे रामलाल मेरा बाप। मतलब आपके पिताजी ना? अरे पिताजी नहीं, मेरा बाप। वो अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर मुझे सूसू आई और मैं अपने बिस्तर से उठकर झोपड़े से बाहर गया। सरसराती तेज ठंडी हवा। मैंने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। चल 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 चल। एक मिनट।
चलने का जो आवाज है वो तो धप 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 ऐसे करके आता है ना। तुम्हारा चर 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 ऐसे कैसे आ रहा है? अरे मेरे पैर के नीचे सूखे पत्ते थे ना। फिर धीरे धीरे मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए और अनाथ आश्रम के बाजू में जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे सूसू करने लगा। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। काले घने लंबे बाल जैसे हेरोइन के ऐड में होते हैं, लंबे लंबे नाखून, सफेद साड़ी और हाथ में लालटेन लेकर आश्रम में घूम रही है। ऐसे ही मेरे मन में एक चीख आई पर जबान पर ना आ सकी, अंदर ही दबी रह गई। और अब वो चुड़ैल मुझे हर रात आश्रम में दिखती है। मैडम सर चलिए। मैडम, ये बच्चा पहले भी ये बात हमें बता चुका है ना कविता जी? क्या बच्चा है, भ्रम हो गया होगा। पर इस बच्चे की इसी बातों की वजह से पूरे शहर में ये अफवाह फैल गई है कि कहीं बच्चे ये चुड़ैल की वजह से तो बीमार नहीं हो रहे। आप चिंता मत करिए, हम इस चुड़ैल को ढूंढकर आश्रम के बाहर फेंक देंगे और बच्चे खाना खाकर बीमार क्यों हो रहे हैं उसकी वजह भी ढूंढ निकालेंगे। आहा, ओ हो, क्या बात है, क्या बात है संतू जी। भगवान ने आपको समर वेकेशन में बनाया होगा। इतना सुंदर हाथ का लकीर, बवाल। ऐसा हाथ का रेखा ना पिछली बार दीपिका पादुकोण का देखा गया था। सच्ची? मुच्ची संतू जी, मुच्ची, बिल्कुल सच बोल रहे हैं आप। और जिस तरीके से दीपिका पादुकोण के जिंदगी में रणवीर सिंह आया ना, ठीक वैसे ही आपके जिंदगी में भी आपका हीरो आने वाला है और जिसका नाम सी से शुरू होगा संतू जी। चैतेश्वर पुजारी की फैन भी हूँ, लेकिन वो मुझसे शादी क्यों करेगा? उफ, ये मासूमियत। संतू जी, चैतेश्वर पुजारा नहीं, जो कोई भी होगा ना आपके एकदम आपके आस पास होगा, एकदम बिल्कुल पास में संतू जी, जिसके बीच में कोई भी नहीं है संतू जी, कोई भी नहीं है संतू जी, कोई भी नहीं। सोचिए कौन है? अरे चीता। छी। करेक्ट। सी फॉर चीता, सी फॉर चुड़ैल के नाम से इतना कांपता है। ये बी से बहादुर नहीं, डी से डरपोक है। एकदम सही बोला आपने। ये तो चुड़ैल के नाम से तो डरता है ये। शकल देखे हो अपना, हमको डरपोक बोल रहे हो हैं? ये डरपोक नाम का जो शब्द है ना बाबू, हमारे शब्दकोश में नहीं आता है। हमको डरपोक बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो लग गई 1000 की शर्त। अरे 1500 डन। 1500 डन, 1500 डन। एक मिनट, बिना शर्त के भी ना हम डरपोक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। चीता बहादुर है, बिल्कुल डरपोक नहीं है। मैडम सुनना मैडम का बोल रही, सुनो। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम। हाँ तो भैया बात ऐसा है कि हमारे बहादुर चीता को आज हम मौका देंगे उसका बहादुरी दिखाने के लिए। यस मैडम। तो आज आप जाएंगे नाइट ड्यूटी पर, वो भी आश्रम में। सुना है वहाँ पे चुड़ैल का चक्कर चल रहा है। यस मैडम। नो मैडम, मैडम नाइट ड्यूटी मैडम, चुड़ैल का चक्कर मैडम, हम बच नहीं पाएंगे कंफर्म करने के लिए मैडम, प्लीज समझिए। अम्मा सुन तो लो। अरे सब बोलते चुड़ैल चुड़ैल होता है कहाँ? हाँ फालतू का बकवास होता है, वो अशोक पे शक है हमको, इसलिए तुम जाओगे नाइट ड्यूटी पे। हमारा बहादुर चीता जाएगा नाइट ड्यूटी पर और वहाँ जाके हमको कंफर्म करेगा कि वहाँ पे वाकई चुड़ैल है या फिर ये फालतू का कहानी है। समझ गए? तो बहादुर चीता तैयार हो ड्यूटी के लिए आज। हाँ ये तैयार है ड्यूटी देने के लिए। मैडम समझिए ना मैडम, नाइट ड्यूटी, ऊपर से चुड़ैल। कैसे पुलिस वाले बन गए समझ में नहीं आ रहा। रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, निकलो कटोया से। मैडम प्लीज संतू जी, हम जाए का? हाँ जाना, तू बहादुर है बहुत। जा। बाय बहादुर। बहादुर, दूर तक जाना। करिश्मा मैडम, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ ठीक है, कल बात करते हैं। क्या? हाँ मैडम। ओए बिल्ले, तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे तुझे शर्त के 1500 रुपए मिल गए। वो तो ठीक है बिल्ले, लेकिन चीता डर गया। इसका सबूत कहाँ से मिलेगा? वो खुद तो बताएगा नहीं कि अरे भैया हम रात में डर गए थे। तो अरे हाँ वो डरपोक है, इसका सबूत कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा? आई विटनेस मिल गया। कौन? संतोष जी।
ओए, नाइट ड्यूटी तो चीता की है, उसको कैसे बनाएगा तू आई विटनेस? बदनाम। तूने मुझे जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, माना है तो पहचाना नहीं। ऐसे कमाल करके धमाल करके ठाई ठाई करूंगा। माय नेम इज बिल्लू द स्पाई। आपको क्या लगता है करिश्मा सिंह? मैडम सर, हमको ये अशोक कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रट्टू तोते की तरह हर बात का जवाब था उसके पास। हमको पता नहीं क्यों, लेकिन उस पर बहुत बड़ा शक है। हम करते हैं उसे हमारे तरीके से पूछताछ। जो भी बात दबा होगा ना उसके मन के अंदर, सब उगल देगा, देखना हो। हमें नहीं लगता कि अशोक का इस सब से कोई भी लेना देना है। उससे पहले हमें इस चुड़ैल के एंगल को समझना होगा। पता नहीं चुड़ैल होती भी है या नहीं। चुड़ैल होती है। पुष्पा जी, चीता को लगाया हमने पहरे पे। पता चल ही जाएगा कि सच में कोई चुड़ैल है या फिर कोई और चुड़ैल बनकर ये खेल खेल रहा है। मैडम सर एकदम सही बोले आप। ये चुड़ैल ना हो के कोई औरत हो तो? बिल्लू जी, चुड़ैल मतलब औरत ही ना, मर्द चुड़ैल थोड़ी ना हो सकता है। हाँ, गुड। तो औरत है तो मेल कांस्टेबल उसको कैसे पकड़ सकता है, और वो भी चीता? You're right, बिल्लू। संतोष शर्मा, आप भी चीता के साथ जाएंगी। मैडम सर, वो चुड़ैल है ना, तो मैं कैसे पकड़ सकती हूँ चुड़ैल को? घबराओ मत, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। फिर तो चुड़ैल अपने पूरे खानदान के साथ भाग जाएगी। कुछ कहा आपने पुष्पा जी? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, हमको सुना ही आया। मैंने कुछ नहीं। आज उस चुड़ैल को हमने उसका नानी याद नहीं दिलाया ना, तो हमारा नाम भी SHO करिश्मा सिंह नहीं। ऑल द बेस्ट करिश्मा सिंह। थैंक यू मैडम सर। ये क्या नया तमाशा है पुष्पा जी? ये नन्हे मुन्ने बच्चों की तस्वीर आप हमें काहे भेज रही हैं अभी इस वक्त? कितने प्यारे हैं वो, तो देखिए। वो क्या है ना, आप हमारे लल्ला के साथ मसूरी घूमने जा रहे हैं ना, तो हाँ, तो ये फोटो जो है ना, बस देखते रहना। ये फोटो सामने रहेंगे ना, नजरों के सामने, तो वो मूड बनता रहेगा आपका। इसको ना हटाइएगा मत, अपनी फोन की स्क्रीन पे रखिए। हो गया आपका पुष्पा जी? हाँ। संतोष, चलो। ओ, फोटो देखते रहना। मैडम, चुड़ैल लगता है छुट्टी पे नहीं आएगी, आज चलते हैं ना हम। हाँ मैडम, जाते हैं। चुड़ैल आएगी, छुट्टी है तो भी आएगी। तुम दोनों यहीं खड़े रहो। प्लीज मैडम, प्लीज। जीते, हमारी बात सुनो चुपचाप। तुम दोनों यहीं खड़े रहोगे, वो तुम्हारी तरफ बढ़ेगी, हम उसको पीछे से आके पकड़ लेंगे। समझ गए? ये प्लान है हमारा आज का। मैडम, आप हम लोग को बकरा और उसको शेर समझिए, ऐसे फंसा रही है उसको। हाँ, ऐसे ही हम फंसा। चुपचाप खड़े रहो। मैडम, संतू जी। मैं तुम्हें लेने आई हूँ।
मेरी बात। बाप रे बाप, ये चुड़ैल भी कांप रही है। करिश्मा मैडम का भौकाल तो पता लोग तक है। चीता नहीं जा रहा है ना, हमको ले चलो चुड़ैल जी। तुम हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं चीता को लेने आई हूँ। नहीं नहीं, चीता नहीं जा रहा है, हमको लेकर चलो चलो। आज तो तुम्हें हमको लेकर जाना होगा। मुझे छोड़ दो, काहे छोड़ दे तुमको? कमजोर चुड़ैल हूँ। अच्छा तुम कमजोर हो? अंडर ट्रेनिंग हूँ। अंडर ट्रेनिंग हो तो? मैं अभी पक्की नहीं हूँ। पक्की नहीं हो तो? मैडम, ये तो बिल्लू की बहन बिलौटी लग रही है। ए बिलौटी, बिल्लू की बहन चुड़ैल है? अरे नहीं, तो ये बिल्लू की माँ है। तो जी मैं बिल्लू ही हूँ। मैडम मैडम मुझे माफ कर दो, मैं ये चीता को डराने के लिए ये चुड़ैल बन के आया, लेकिन खुद डर गया, इतना डर गया। माँ तुम्हारी मैया के साथ। बिल्ले, पायल बजाना बंद करो तुम। अरे मैंने नहीं बजाई। ये बिलौटी, हम जो कुछ भी देख रहे हैं यार, ये सच में देख रहे हैं कि हमारा सपना है? चीते, अगर तू सपना देख रहा है तो तेरे सपने में मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, फिर तू डरावना सपना हो जाएगा। ये चुड़ैल झाड़ू काहे मार रही है? क्योंकि पिछले जन्म में काम वाली होंगी। मासूम संतू जी, सोच ले, अभी भी टाइम है। चीता बंद करो, इस कमरे से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। देखो बहुत हो गया तुम्हारा 20 साल का ये घटिया एक्टिंग।
हमने दरवाजा बंद कर दिया, अब शराफत से हमारे आंखों के सामने आ जाओ तुम। मैडम क्या कर रहे हो आप? चुड़ैल है ये। मैडम सोचिए ना, अगर वो दीवार का हिस्से आर पार आ गई और हम लोग को खा गई तो? हमारा तो अभी शादी भी नहीं हुआ संतू जी, जानती है ना आप। हमारा भी नहीं हुआ। हाँ। अम्मा चुप कर, टोपा खाई के तीनों की तीनों भी। क्या करें हम? एक काम करो, चीते चीते खोलो। प्लीज मैडम, प्लीज मैडम। खोलो खोलो खोलो। ओके। नकली चुड़ैल। चल। चीता, बाहर से चेक करो गेट एक बार। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, ठीक है। संतू जी, बिल्लू का पल्लू छोड़ दो। मैडम मैडम, दरवाजा ना बाहर से लॉक है और जब से हम यहाँ पर आए ना तब से दरवाजा बाहर से ही लॉक है। मतलब इस दरवाजे से कोई आ जा नहीं सकता। फिर चुड़ैल, ये काम तो सिर्फ चुड़ैल का ही हो सकता है ना, वरना जिंदा इंसान स्टोर रूम से बाहर कैसे गायब हो सकता है? क्या बात कर रहे हैं बिल्ले? सच में? हाँ सच में एकदम भयानक चुड़ैल थी। आपको मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है? तो संतू जी से पूछ लीजिए, वो देखो आ रही है। ये देखो, पूछिए। संतू सुनो ना, सुनो यहाँ। कल रात आश्रम में सच में चुड़ैल आई थी और वो अचानक गायब भी हो गई। हाँ, उससे भी डरावनी चुड़ैल को देख के डर गई होगी। पुष्पा जी देखो, आई तो थी वो, पर क्या हुआ? नहीं छोड़ो, रहने दीजिए। बहुत ही भयानक हुआ था जो भी हुआ था वो। आप डर जाएंगी सुन के, आप रहने दीजिए। हम नहीं डरते किसी से। हाँ, और भगवान शिव जी की कृपा से ऐसे मामलों में तो हम एकदम बहादुर है। हाँ पुष्पा जी, पर रहने दीजिए ना, आप डर जाएंगी खामखा, रहने दीजिए। संतोष जी, अब आपने पुष्पा जी को ऐसे वैसे समझ के रखा है क्या? पुष्पा जी किसी से नहीं डरती। अरे पुष्पा जी के सामने 100 चुड़ैल पानी भी नहीं मांगेगी, है कि नहीं पुष्पा जी? हाँ, वो चुड़ैल को तो हम ऐसा कस के तमाचा मारेंगे ना कि वो मरी हुई आत्मा भी जिंदा हो जाएगी। तो ठीक है, फिर सुनिए। काली अंधेरी रात, चारों तरफ सन्नाटा। कुत्ते भौंक रहे थे। ठीक है ठंडी चुभती हुई हवा। ये क्या था? चुभती हुई हवा। तभी वो चुड़ैल अंदर आते हुए दिखी। अच्छा, उसके इतने लंबे लंबे बाल, इतने लंबे? उसके तीखे तीखे नाखून, पैर ऐसे। हाँ, हाथ में ऐसे लैंप लेके आश्रम की तरफ चल के आ रही थी। फिर जब वो आ रही थी ना, तो दरवाजे अपने आप खोल रहे थे। कैसे बिल्लू जी? ऐसे? पुराना दरवाजा, ऑयलिंग नहीं की थी। देखो पुष्पा जी, देखो आई। अंदर आई, आ गए। क्या हुआ संतू, तुम खाली कुर्सी की तरफ क्यों इशारा कर रही हो? आपको वो चेयर खाली दिख रही है? अब खाली है तो खाली दिखेगी ना। पुष्पा जी, वो चेयर खाली नहीं है, उसमें वो रात वाली चुड़ैल बैठी है। करिश्मा मैडम की चेयर है ना, वो ऐसे बैठी है। उधर चुड़ैल जी, आई एम सॉरी, कल रात को आपको डिस्टर्ब किया ना। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर देना। सॉरी। मैं भी सॉरी। क्या वहाँ चुड़ैल सच में बैठी है संतू?
यहाँ से भाग जाओगे तो जिंदा हो तुम। ये सब सब तुम्हारी वजह से हो रहा है बिल्लू। तुम कह रहे थे ना तुम डरते नहीं चुड़ैल से। देखिए देखिए चुड़ैल जी, हमने बिल्लू को कहा था कि ऐसे मत बोलो, आपको चुड़ैल जी को बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मगर इसने हमारी बात ही नहीं मानी। देखिए हमें ना माफ कर दीजिए, हमारी गलती नहीं है इसमें। बिल्ले जय मैडम। बदनाम को बोलो चाय के लिए जय। ओके मैडम। ये बिल्लू के पेट के जैसे हमारा सर काहे फटा जा रहा है। Yeah, 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 Yo, yo, yeah, yeah, yeah. yo, yo. चलिए आपसे साइड में कुछ बात करना है। हमें नहीं करती बात, हम नहीं आएंगे। हमने कहा हमें आपसे कुछ बात करना है, चलिए। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हैं? गई गई पुष्पा जी गई। हमें कुछ बात करना है आपसे। नहीं, हम नहीं आएंगे। क्यों? आपको हम भूत लग रहे हैं? आपको लग रहा है हम चुड़ैल हैं? चुड़ैल कितनी होशियार है, करिश्मा मैडम को कितने अच्छे से जानती है। नहीं माना कि आपको हम चुड़ैल लगते हैं, लेकिन हम चुड़ैल हैं नहीं। इसलिए चलिए हमें आपसे कुछ बात करनी है। नहीं, हम नहीं आएंगे, हमें नहीं बात करनी। चलिए हमें आपसे बात करना है। नहीं, हमें छोड़ दीजिए। जगह मान क्या नहीं बोले साहब। चलिए हमें आपसे बात करना है। हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। जगह मान क्या नहीं बोले साहब, हमें छोड़ दीजिए। चलिए। हमें नहीं करनी। क्या चल रहा है यहाँ पर ये सब? जय माता। हमें बचाइए। ये ना वो चुड़ैल। पुष्पा जी, ये पुलिस थाना है। करिश्मा सिंह यहाँ पर चुड़ैल नहीं है। वैसे तो वो डायन है, मगर यहाँ अभी देखिए वो चुड़ैल है, चुड़ैल। क्या हुआ करिश्मा सिंह? मैडम सर हम मसूरी जाने वाले हैं ना, तो जो हम बैग लेके जाने वाले हैं उस पे इन्होंने ये देखिए, आप एक सेकंड रुकिए। ये देखिए आप बच्चों के पोस्टर चिपका दिए। ये देखिए क्या है ये? हम बस यही पूछ रहे हैं कि ये क्या है पुष्पा जी, काहे किया ये ऐसा? अच्छा, मतलब आप ये पूछने के लिए हमें साइड में लेके जा रही थी? तो आपको क्या लगा हम आपको खा जाएंगे? पुष्पा जी, वो ये सब मजाक था। सॉरी। तुम दोनों को तो हम बाद में देखते हैं। क्या हुआ ना मैडम सर, वो हमारा लल्ला जो है ना, वो पहली बार हमारी बहू रानी के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहा है, और वो भी हिल स्टेशन पे। तो हम चाहते हैं कि इस बार हमारा लल्ला ना छोटा लल्ला के साथ ही वापस आए। तो क्या इसलिए वो बच्चों के फोटो लगाए, तो मन बना रहेगा ना, उनका मूड आ जाएगा ना। कान में क्या बोल रही हैं? कानाफूसी मत कीजिए, हम हमारे सामने बोलिए, क्या बोलना चाहती है आप? संतोष शर्मा, अनाथ आश्रम से जो सैंपल्स आए थे उनकी रिपोर्ट आई? यस मैडम सर, रिपोर्ट्स नेगेटिव है। कोई भी सामान में कोई भी मिलावट नहीं है। कुछ भी नहीं है? तो फिर बच्चे बीमार क्यों पड़ रहे हैं? हाँ चीता। मैडम सब जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी आप अनाथ आश्रम आ जाइए। चलिए। जल्दी भैया, जल्दी देखेंगे। चीता क्या हुआ? मैडम सर हमको नहीं पता, हम ड्यूटी कर रहे थे और अचानक से बच्चा लोग की तबीयत खराब होना शुरू हो गया। आप आगे जाइए, आप जाकर बैठिए। क्या लगता है करिश्मा सिंह, रात को कौन आया होगा? मैडम सर अगर हमको पता होता ना तो इस स्ट्रेचर पे बच्चों की जगह वो औरत होती। समझ में नहीं आ रहा, खाने में कुछ नहीं निकला तो फिर ये बच्चे बीमार कैसे पड़ रहे हैं? एग्जैक्टली कुछ झोल है मैडम सर, बहुत बड़ा झोल है ये। मैडम अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है, इस आश्रम पर चुड़ैल का साया है। आप ही सोचो, एक के बाद एक बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और बंद कमरे से चुड़ैल का अचानक से गायब हो जाना, ये कोई इंसानी हरकत तो नहीं लगती है ना। इस आश्रम पे चुड़ैल का प्रकोप है मैडम।
कमरा अंदर से बंद था, राइट? चलिए चलकर देखते हैं क्या मजरा है। चलो चलो। आर यू श्योर आपने दरवाजा बंद किया था? बहुत अच्छे से याद है मैडम सर, हमने बंद किया था दरवाजा। तो फिर कैसे? आइए। ये दरवाजा बाहर से आपने बंद किया? क्योंकि कल हम जब यहाँ आए थे तब हमने एक ब्लू कलर का ताला देखा था यहाँ पर। नहीं, मैंने नहीं किया है। और ये दरवाजा तो अंदर से बंद रहता है। हाँ मैडम सर, हम भी जब आए थे ना तो एक ब्लू रंग का ताला ना बाहर से लगा हुआ था। इसका मतलब तो आप समझ ही गई होंगी करिश्मा सिंह। सब समझ आ रहा है मैडम सर अब। एक सेकंड मैडम सर, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। चुड़ैल को अंदर से लगा हुआ लॉक पसंद नहीं आया इसलिए उसने बाहर से लगाया, ऐसा? मासूमियत। आपकी ये चुड़ैल इस दरवाजे से बाहर गई, इसका मतलब ये जो कोई भी है उसके पास यहाँ की चाबी पहले से थी। इस आश्रम की चाबी किसके पास होती है? इस अनाथ आश्रम की एक ही चाबी है जो मेरे पास रहती है। नहीं, कभी तो आप चाबी देते होंगे ना, कभी किसी को काम पड़ता होगा। कविता, उसको दिया कभी चाबी? कविता को तो नहीं, पर रानी के पास एक चाबी रहती थी। एक दिन अचानक रानी ने कहा कि उसकी चाबी खो गई। तब से आश्रम की एक ही चाबी है जो मेरे पास रहती है। आइए, आप कविता और रानी तीनों थाने आइए। चलिए। ये क्या नया नौटंकी शुरू किया है आपने लल्ला को लेकर? क्या कह रही थी आप मैडम सर के कान में? हाँ, हम हॉलीडे पे जाएंगे तो दिल से जाए। दिल से क्या होता है? हमारा दिमाग ना पंचर हो चुका है 4 घंटे से। दिल से हॉलीडे पे कैसे जाया जाता है बताइए? करिश्मा मैडम, आप ना एकदम भोली हो, मासूम हो। दिल से मतलब हॉलीडे चाहिए लल्ला के साथ और लौटिए तो लल्ला के साथ। क्या लल्ला लल्ला लगा रखा है सबने? अच्छा, इसीलिए आपने वो बच्चों के स्टिकर लगाए थे हमारे बैग पे? नहीं मतलब अब हम यहाँ ड्यूटी व्यूटी छोड़ के इनके अरमान पूरे करने चले जाते हैं। बस यही दिमाग चलाती रहती है बैठ के आप? हाँ देखिए, फिलहाल तो हमारा काम में दिमाग चल रहा है, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। तुम्हारा खेल खत्म हो गया रानी। लैम्प पर जो फिंगरप्रिंट्स के निशान थे वो तुमसे मैच हो गए। तुम ही हो आश्रम की चुड़ैल। तब बताओ, बच्चे बीमार क्यों पड़ रहे थे? मैडम, हमने कुछ नहीं किया। मैडम सर ये ऐसे नहीं बोलेगी, इसको अभी घुसड़ लगाते हैं हम फिर। 1 मिनट करिश्मा सिंह। देखो रानी, मना करने से तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ेगी, क्योंकि अगर हमने करिश्मा सिंह को उनके तरीके से पूछताछ करने का मौका दिया तो तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म के गुनाह भी याद आ जाएंगे। इसलिए बताओ, रात में चुड़ैल बनकर आश्रम के बाहर क्यों घूम रही थी? मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं, इसलिए रोज रात को थोड़ा थोड़ा आश्रम से सामान ले जाकर खाना पकाती थी ताकि किसी को शक ना हो कि यहाँ से सामान चोरी होता है। मैं क्या करती, मैं बहुत मजबूर थी मैडम, और इस अशोक ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरी नौकरी अपनी प्रेमिका कविता को दे दी। मिस्टर अशोक, क्या ये सच है? जी हाँ मैडम, ये सच है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं कविता से बहुत प्यार करता हूँ, है ना कविता? कविता विधवा है, इसका कोई सहारा नहीं था, इसलिए हमने रानी को। मतलब आपने एक को सहारा देने के चक्कर में दूसरे को बेसहारा कर दिया। मिस्टर अशोक, अगर आप कविता से इतना ही प्यार करते हैं तो उससे शादी करिए और उसको जिंदगी भर के लिए सिक्योर करिए, और रानी को उसकी नौकरी वापस करिए, क्योंकि यही सही तरीका है। जी मैडम। क्या हुआ? मैडम सर, क्या हुआ? बहुत जोर का पेट दर्द कर रहा है। क्या हुआ?
एम्बुलेंस को बुलाओ। इधर आओ, बैठो। चिते पानी 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 आराम से। मैडम सर, पानी ले। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। संभाल के। चीता, तुमने आश्रम में कुछ खाया था क्या? नहीं मैडम सर, हमने आश्रम के हैंडपंप से सिर्फ पानी पिया था। पानी? संतोष शर्मा, अभी के अभी आश्रम में जो पीने का पानी है उसको लैब भेजिए टेस्टिंग के लिए, राइट नाउ। यस मैडम। चीता की तबीयत भी ठीक वैसे ही खराब हुई है जैसे अनाथ आश्रम के बाकी बच्चों की हुई थी। हमें जल्द से जल्द इस केस की तह तक पहुंचना होगा। हेलो डॉक्टर, चीता की तबीयत कैसी है अब? जी हाँ, अभी आराम है, हमने ड्रिप लगा दी है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। चीता ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। मैडम सर, अच्छा हुआ चीता ठीक हो गया, वरना जिन लोगों की वजह से चीते की ये हालत हुई है ना, उन लोगों को मैं छोड़ता नहीं मैं। बिल्लो, हाँ पुष्पा जी। चुप। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, अनाथ आश्रम के हैंडपंप का पूरा इंस्पेक्शन, वहाँ साइड में गंदा पानी जमा हो रहा है और वही जमीन में जा रहा है, और वो गंदा पानी अनाथ आश्रम के पीछे खाली पड़े प्लॉट में कचरे के ढेर से आ रहा है। नहीं समझ में नहीं आया संतू, पेपर में समझाओगी? एक मिनट। ये जमीन, ये अनाथ आश्रम, ये पीछे जो कचरे का ढेर है वो, ये हैंडपंप। तो यहाँ से ना ये गंदा पानी यहाँ से ऐसे जाके हैंडपंप में आता है और फिर लोगों तक पहुँचता है। नहीं, इसमें से आश्रम कौन सा है? आश्रम ये रहा। नहीं, ये हैंडपंप है, इसमें से समझना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। संतू जी, आप दूसरा पेपर में समझाइए थोड़ा बड़ा बड़ा करके। हाँ हाँ, इस पे समझा। ओके। तो ये जमीन, ये ठीक है? हाँ, अब दिख रहा है। हाँ, ये हैंडपंप, ये है कचरे का ढेर। अब यहाँ पे कचरे के ढेर में पानी भी जमा होता है, ये पानी यहाँ से हैंडपंप में आता है और फिर लोगों तक पहुँचता है। और मैडम सर, लैब की रिपोर्ट्स भी आ गई, ये पता लगा है कि पानी में केमिकल और गंदगी मिली हुई है। इन बच्चों के बीमार होने के लिए वो सभी लोग दोषी हैं जिन्होंने यहाँ पर कचरा फेंका है। बुलाओ सबको थाने। यस मैडम सर। सच एन इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। मिस्टर अमित वर्मा और मिस्टर सुमित वर्मा, आप दोनों के गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से अनाथ आश्रम के कई बच्चों की जान पर बनाई। इनफैक्ट एक पुलिस कांस्टेबल अभी तक हॉस्पिटल में है। गैर जिम्मेदाराना हरकत? जरूर इस अमित ने ही कुछ किया होगा और नाम हमारा आ रहा है। अरे ओ सुमितवा, ये तुहार अपना गलती का जो है ना पिटारा हम पर मत फोड़, नहीं तो हम तो हर सर फोड़ देंगे। और हम छोड़ देंगे? प्लीज शांत हो जाइए। गलती आप दोनों की है। आप दोनों के घरों के बीच जो खाली प्लॉट है वहां आप सालों से कचरा फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से आसपास के अंडरग्राउंड वाटर में कंटामिनेशन हो गया। बहुत से लोगों को सीरियस हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। आपको पता भी है ये बात? ये सारा हरकत इस अमित का है। अब गंदा आदमी तो गंदगी करेगा ही ना। अरे ओ सुमित, ये अपना घटियापन है ना, ये अपना पास नहीं रख। ये जो कचरे का ढेर है ना, ये तो जैसा कचरे के वाले से ही होता है, और हम पर अगर इल्जाम लगाए ना तो लगाया तो क्या? अरे शायद तो हर 32 में से 28 ही रह जाएगा रे। मुझ पे हाथ उठाएगा? ए, चुप करो दोनों की दोनों। क्या WWF करेंगे क्या? ये MPTA, ये महिला पुलिस थाना, यहाँ सिर्फ हमारे हाथ चलते हैं, और जब हमारे हाथ चलते हैं ना तो कोई ढंग से चल नहीं पाता है, समझ रहे हो? देखिए, हम जानते हैं कि आप दोनों भाइयों के बीच इस प्लॉट को लेकर बहुत सालों से खींचातानी चल रही है, और हम ये भी जानते हैं कि वहाँ जो कचरे का ढेर बना है वो आप ही के घरों से इकट्ठा हुआ है। हाँ, और अब बिना हिंट टेन किए दोनों भाई मिलकर वो कचरा वहाँ से हटवा दो, नहीं तो हम तुम्हारे जेब से पैसे लेके वहाँ से कचरा हटा देंगे। अरे ओ मैडम, ये धमकी किसको दे रही हो आप? अरे ओ मैडम, आप होंगी पुलिस वाली, लेकिन हम भी वकील हैं। अरे आपके ऐसे कितने पुलिस वाले हमारे आगे तो पानी कम चाय है। जाइए, नहीं करते वो कचरा वचरा साफ, जाइए। क्या सबूत क्या है आपके पास कि हमने ही वो कचरा वहां डाला है? और सुनिए, जब तक सबूत नहीं है हम गुनहगार नहीं है, और ये जो धमकी वमकी है ना, ये किसी और के लिए रखिएगा, समझे? चलते हैं हम। तुम्हारी मैया की सासू मैया, हमसे अड़ोगे तुम? करिश्मा सिंह, रुक जाइए। चल। मैडम सर, इन दोनों की कुंडली हमने निकाली है। ये दोनों एक नंबर के झूठे हैं और एक पैसा भी खर्च नहीं करते। मैडम सर, अब ये केस हम अपने तरीका से निपटेंगे।
आपके बात करने से यहाँ बात नहीं बनेगा। ये दोनों वकील बहुत शातिर और झूठे हैं, और झूठे लोगों से हमें निपटना बहुत अच्छे से आता है। पुष्पा जी वाला फाइल भी देख लीजिए एक बार। जीते। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। तबीयत कैसी है अब? पहले से बहुत ठीक है मैडम सर। पुष्पा जी, करिश्मा सिंह की तरफ से कोई अपडेट? कचरा साफ हुआ? क्योंकि मीडिया वालों ने हम पुलिस वालों को तो निकम्मा ही बता के रखा है। आप तो जानती हैं ना मैडम सर, करिश्मा जी कोई भी काम ठान लेती है तो उसे पूरा करके ही दम लेती है। आप देखना, वो बिना कचरा हटाए यहाँ लौटेंगी नहीं। गुड। नमस्ते मैडम। मैडम, ये छोटी सी भेंट बाल उदय आश्रम के बच्चे और हर एक मेंबर की तरफ से। ये गिफ्ट किस लिए, क्या जरूरत थी? मैडम, आपने कचरा साफ करवा के पूरे आश्रम की दुविधा दूर कर दी है। मैडम, हम लोग सब परेशान थे। वो कचड़े की दुर्गंध की वजह से हैंडपंप का पानी भी दूषित हो रहा था, जो अब नहीं होगा। थैंक यू सो मच मैडम। यू आर मोस्ट वेलकम। देखा मैडम सर, हमने कहा था ना, करिश्मा मैडम अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती। देखिए। चीता, हमारी चेकबुक लेके आना प्लीज। जी मैडम सर। मैडम सर। ये लीजिए, हमारी तरफ से बच्चों के लिए। नहीं नहीं मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बच्चों ने हमें जब गिफ्ट दिया है तो हम बच्चों को खाली हाथ कैसे जाने दे सकते हैं? इस छोटी सी राशि से हमारी तरफ से बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा ले लेना। जी मैडम। जय हिंद मैडम सर। आप ही की कमी थी। थैंक यू सो मच करिश्मा मैडम। आपने जो आश्रम के लिए किया है हम कभी नहीं भूलेंगे। वाकई करिश्मा सिंह, आपने जो किया है वो काबिले तारीफ है। पर एक बात बताइए, आपने ये सब इतनी जल्दी किया कैसे? क्योंकि वो दोनों भाई तो वकील हैं, पुलिस के प्रेशर टैक्टिक्स तो उन पर काम नहीं आने वाले थे। सही कहा मैडम सर आपने। बहुत कोशिश किया था हमने दबाव डालने का, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था, कोई चश्मदीद नहीं था, इसलिए कुछ कर नहीं पाए। नहीं तो अभी दोनों लॉकअप में होते और हमारा भौकाल देख रहे होते। हाँ, पर फिर ये सफाई कैसे? बच्चों की सेहत से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है मैडम सर। हमें जो 75,000 का इनामी राशि मिला था, उससे हमने पूरा प्लॉट साफ करवा दिया है। क्या आपने वो इनामी राशि? करिश्मा सिंह, हमारे मन में आपके लिए इज्जत आज कहीं गुना ज्यादा बढ़ गई है। मैडम, हमें निकलना होगा। रानी का मैसेज आया है, पीछे वाले प्लॉट पे वापस किसी ने कचरा डाल दिया। क्या? फिर से? चलो बच्चों। क्या फिर से कचरा फेंक दिया? इतना साफ सफाई करने के बावजूद? ये वर्मा भाई ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। आज ना वो हमारा भौकाल देखेंगे, हमारा भौकाल। आज उन दोनों को छट्टी का दूध याद नहीं दिलाया ना, तो हमारा नाम भी पुष्पा सिंह नहीं। कहाँ है हमारा डंडा? कंट्रोल कंट्रोल। पुष्पा जी। पुष्पा जी रिलैक्स। मैडम सर बोल रही। रुकिए प्लीज, रिलैक्स। नहीं नहीं मैडम सर, आज हम नहीं रुकेंगे। हमारी भी कोई इच्छाएं हैं, हमारे भी कोई सपने हैं। सारे सपने चकनाचूर हो गए। एक तो करिश्मा मैडम ने अपनी इनामी राशि से वो सारा कचरा साफ करवाया, अब वो हमारे लल्ला के साथ मसूरी भी घूमने नहीं जा पाएंगे। कैसे आएगा फिर छोटा लल्ला? जुर्रत तो देखो उनकी, जो जगह आपने साफ करवाई वहां फिर से कचरा फेंक दिया। अब हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। चल चीते। कहाँ चल? चल हमारे साथ चल। पुष्पा जी सुनिए तो। वैसे तो सही कह रही है पुष्पा जी, इन्होंने हमारे शराफत का बहुत फायदा उठा लिया है। करिश्मा सिंह रुकिए, आप गुस्से में आकर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। कहा ना मैडम सर, लोहे को लोहा ही काटता है। उन्होंने कचरा फेंका लेकिन कोई चश्मदीद नहीं था। हम भी थाने में बुलाएंगे, 10 डंडे मारेंगे, कोई चश्मदीद नहीं होगा। करिश्मा सिंह रुकिए, ये गलत है। वो क्या कहा था इन भाइयों ने? कोई सबूत नहीं तो गुनहगार नहीं। जय हिंद मैडम सर। करिश्मा सिंह, आपने हमें क्यों रोका? हमने किसी वजह से रोका है पुष्पा जी। अब वो दोनों ना भाई हमारे भौकाल से नहीं बचेंगे, आप देख लीजिएगा। हे भगवान, बोलिए मैडम, क्यों बुलाया? हाँ हाँ
तुमको कॉल करना है दोनों भाइयों को और उनको बोलना है कि तुम चोरों लॉकअप से बात कर रहे हो। चोर लॉकअप से कैसे बात कर सकता है? जैसे आप थाने में सारा दिन बैठ के बकबक करते रहते हो। सटीक बोली है संतू जी। अब हम बोले बोल देना कि जुगाड़ है तुम्हारा। अच्छा, और तुमने बहुत पहले एक ज्वेलरी की दुकान पे डाका डाला था। हाँ। और वो ज्वेलरी का जितना भी माल था तुमने उनके प्लॉट के अंदर दबा दिया है। हाँ। और वो जो ज्वेलरी का माल तुमने वहाँ छुपाया है वो भाई वहाँ से निकाल ले, आधा तुम्हारी बीवी बच्चों में बांट दे और आधा वो खुद रख ले। हाँ ठीक है? हाँ, पूरा बात सुनोगे? आगे भी है? हाँ, आगे भी है। सुनो। ये टॉप सीक्रेट है, ऐसा बोलना तुम कि किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब बात हो गया पूरा। मैडम, हाँ, सब संभाल लूंगी। वाह संतू जी। रिवर्स तो लेने दो, संभाल लूं। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। तू क्या खोद रहा है? पहले तू बता। पहले मैंने पूछा है तो पहले तू बोल। अच्छा, तेरे हिसाब से चलूंगा क्या? माथा खराब मत कर। तू मेरा माथा खराब मत कर, ईंटा से मारूंगा भी तेरा माथा होता फोड़ दूंगा, समझा कि नहीं? क्या हुआ वर्मा ब्रदर्स? बहुत थके हुए लग रहे हो। मिला वो चोरी का माल? मैडम, यही है वो नाला जहाँ से इस कचरे का पानी आश्रम के हैंडपंप से मिल जाता है। कहाँ वो चोरी का माल किधर है? चीते कहाँ छुपा है? कहाँ मैडम, चोर तो मजाक किया था। नहीं नहीं नहीं, मजाक थोड़ी था। ये देखो कितना सारा माल पड़ा है यहाँ पर, वहाँ देखो वहाँ कितना सारा माल पड़ा है। अब तुम दोनों भाई ना फटाफट ये सब कचरा उठाकर यहाँ से कट लो। हम 10 तक गिनेंगे, नहीं गए ना तो जिंदगी भर अफसोस मनाओगे कि कचरा उठाया क्यों नहीं। काहे मैडम? जब ये कचरा हमने फेंका ही नहीं तो हम काहे के लिए उठाएंगे, बताओ भाई। सुनो दरोगाइन, ये धमकी ना तुम हमको तो ना देना, बहुत ऊपर तक पहुंचे हमारे। वहीं ऊपर तक पहुंच जाओगे तुम अगर ये कचरा साफ नहीं हुआ यहाँ से, समझे? अफसोस मनाओगे कि लखनऊ में क्यों आए, और अगर लखनऊ में आए तो करिश्मा सिंह से काहे टकराए। अरे जाइए मैडम, आपके जैसे बहुत देखे हैं दरोगाइन। आपकी इस गीदड़ भक्तियों का हम पर कुछ असर होने वाला नहीं। तुम ना। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे भाई करिश्मा सिंह, हम सब जानते हैं आप अमित और सुमित वर्मा से पूछताछ करने के लिए गई हैं। जी हाँ, और हम अपने तरीका से उनसे निपटेंगे सर। अभी आप उनसे नरमी से पेश आइएगा। पर सर आप... अरे भाई, हम सब जानते हैं, किंतु क्या करें, ऊपर से ऑर्डर है। अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं मिलता है तो आप उनसे सख्ती से पेश नहीं आएंगी। That's my order। जय हिंद सर। अब तुम रुको भैया। दवाई होगा तुम्हारा अच्छे से। क्या हो गया? अब रुक क्यों गई? दिखाइए ना अपना भौकाल। जम के पिटाई कीजिए इनकी, और जो पैसा आपने इस जगह को साफ करने के लिए लगाया था ना, वापस ले लीजिए। इतने सालों बाद तो अब लल्ला के साथ मसूरी घूमने जा रही थी। हम कुछ नहीं जानते, आपको इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। कैसे कैसे सिखाए, हमारे हाथ बन गए हैं पुष्पा जी। मतलब वकील है ना दोनों, खेल रहे हैं दोनों हमारे साथ। एसपी सर को ऊपर से कॉल आया था कि जब तक सबूत ना हो तब तक इनको परेशान ना किया जाए। मैडम, सबूत तो है ना, इतना सारा सबूत है, ये सारा कचरा फैला तो हुआ है। पर चीते कचरा बोलता नहीं है ना। बोलेगा, अब ये कचरा भी बोलेगा। पुष्पा जी, पुष्पा जी, ये क्या कर रही है आप? अरे छोड़िए, बीमारी आ जाएगी आपको। हम सबूत ढूंढ रहे हैं इस कचरे में। अरे इसी कचरे की वजह से हमारे बच्चों के और हमारे सपने टूटे हैं ना। अब ये कचरा ही हमारी मदद करेगा। पुष्पा जी बात मानिए, छोड़ हमें दीजिए अपने नाम। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
ये देखिए, मिल गया सबूत। ये इन दो भाइयों के नाम की रिसिट है जो इन लोगों ने शॉपिंग की है। अब तुम गए वर्मा भाइयों, आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। पुष्पा सिंह नाम है हमारा, अगर ठान लेना तो शेर के दांतों में भी दातुन घिस दे। शराफत से इस कचरे का हर्जाना भर दो, पूरे 75,000 रुपए जो करिश्मा सिंह ने इस जगह को साफ करने के लिए लगाए थे। बात तो सही, फंस तो गए हम। ये लीजिए 500। कहाँ है बाबू? बाकी का 74,500 तुम इंस्टॉलमेंट में भरोगे का? 74,500? अरे देखिए मैडम, का है कि लॉ के हिसाब से कचरा फेंकने का फाइन होता है 500 रुपये, और आई एम वेरी वेरी सॉरी कि ये कचरा हमने ही फेंका है और ये उसी का 500 रुपये हर्जाना है। और जो पहले 75,000 रुपया देकर साफ करवाए थे उसका क्या? हाँ तो कहाँ सबूत है आपके पास कि वो कचरा हम ही फेंके थे? मैडम, वकील हैं हम और कानून के सारे दांव पेच हम जानते हैं, और कानून के साथ खेलना सिर्फ हमारा पेशा नहीं है, शौक भी है। पुष्पा जी, जय हिंद मैडम। सो जरा दोनों के नाम का चालान बनाइए। कानून हम भी जानते हैं। आपको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, अगर दोबारा आपने कचरा फैलाया तो आपको दांव पेच में उलझा के रख देंगे। अरे मैडम, पहले दुनिया को रोकिए, सारे लोग तो कचरे फेंकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप सिर्फ हमारे पीछे काहे पड़े हैं? सुमित को रोकिए ना। हमें कहा है? सुमित को रोकिए पहले। रुकना आप दोनों को ही है, वरना हम तो हैं ही। और भोलेनाथ का कसम, जो इस बार हम तुमको रोकने आए ना तो तुमको बहुत दर्द होगा। गुस्सा निकालने का ये तरीका बहुत अच्छा है। ये कानून भी कितना अजीब सा चीज है ना मैडम सर। मुजरिम को पकड़ने को कहती है, लेकिन पकड़ने से पहले हमारे हाथ बांध देती है। सजा देता है, लेकिन सिर्फ एक गरीब को सजा मिलता है। ये अमीर लोग होते ना, पढ़े लिखे लोग, ये जुर्म करते हैं लेकिन निकल जाते हैं बड़ी सफाई से। ये तो सिर्फ नजरिए की बात है करिश्मा सिंह। खैर छोड़िए, फिलहाल ये जो कचरे का प्रॉब्लम है ये इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम मानसिकता में है। मतलब ये इंसानी फितरत, सोच। हमें लगता है कि अगर हर कोई कचरा कर रहा है तो हम भी कचरा कर सकते हैं, इसमें गलत क्या है? हमें इस सोच को बदलना है, इन्हें एहसास दिलाना है कि कचरा करना कितना गंदा और गलत है। एक आम सिटीजन की अपने शहर, अपने देश के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, ये समझाना है। ये जो वर्मा भाइयों जैसे लोग होते हैं ना, ये जिंदगी में कभी इनका मानसिकता बदल नहीं सकते हैं। ये लोग लात के भूत है, ये लातों से ही मानेंगे। बदलेगी जब खुद पर बात आएगी ना, तब उनकी सोच भी बदलेगी। डंडे से हम सिर्फ डर पैदा कर सकते हैं, लेकिन वार हमें ऐसी जगह करना है जिससे बात उनके दिमाग में बैठ जाए। और कैसे देंगी मैडम सर आप ये सीख? किसी की जान लेकर। अब तो किसी की शहादत से ही इनकी सोच सुधरेगी। आपके पेट में दर्द है, सांस लेने में तकलीफ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। अरे आखिर ये सब सवाल हमारे घर में आके काहे पूछ रहे हैं? तो कहाँ पूछे? हॉस्पिटल में पूछिए। पुष्पा जी, हमारे ना पेट में से बहुत जोर का दर्द हो रहा है, हमको उल्टी भी आ रहा है। पुष्पा जी, इधर करो, इधर। चीता, अपने आप को काबू में रखो। हम जाएंगे, अस्पताल जाएंगे। हाँ जाएंगे। अच्छा, हम आप सबसे यही सवाल करना चाहते हैं कि आप लोग आखिर आए क्यों हैं यहाँ पर? सर्वे करने आए हैं। देखिए, आपके एरिया की जो पाइपलाइन है वो फट गई है, लीकेज हो गई, ब्रेक हो गई है, तो उसके चलते उसके अंदर ना गंदा पानी चला गया है और वो हानिकारक ऐसे हानिकारक बैक्टीरिया चले गए हैं, और इसीलिए अपनी एरिया के लोगों की हमने एक लिस्ट बनाई। सॉरी, लिस्ट लंबी है इसीलिए टकरा गई, सॉरी। हाँ, तो उसके चलते हम सब लोगों को वो देंगे। अच्छा, निशाना? नहीं, निशाना नहीं, वो यहाँ देती हूँ ऐसे। इंजेक्शन? हाँ, इंजेक्शन बराबर। सर आपको पता है सर, इसी कॉलोनी के घर से ना हम ऐसे पानी लेकर पिए थे, तब से हमारे किडनी में इतना भयंकर वाला दर्द हो रहा है ना सर, हम
कहाँ बताएं? सर वैक्सीन आ जाएगा ना तो सबसे पहले आप हमको दीजिएगा। है दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। तुम पुलिस की लापरवाही की वजह से ये ऐसी प्रॉब्लम शुरू हुई है। आप जानते नहीं कितनी लोगों की जान जा सकती है। सुनिए भाई साहब, मेरे 15 साल की चोरी के एक्सपीरियंस में कथी सर, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में ऐसे जानलेवा बीमारी मैंने आज तक नहीं देखी है। फिर अरे बाप रे बाप। मगर एक बात बताइए आप हमको, अगर पाइपलाइन फटी तो आप हम पुलिस वालों को दोषी क्यों मान रहे हो? ये तो आप लोगों का काम है ना, आप लोगों को पता होता है कि कौन से एरिया में किस दर्जे की पाइपलाइन बिछाई गई है। अपनी नाकामी का बिल आप हम पर क्यों फाड़ रहे हैं? अच्छा, हम नाकाम? आपने ही पाइपलाइन पर झोपड़े बनाने से रोका होता तो झोपड़े के नीचे पाइपलाइन क्यों लगाते हो आप लोग? एक मिनट रुकिए। हमारा घर में आकर इतना जोर जोर से चिल्ला कह रहा है? जाकर के बाहर झगड़ा करो, जाओ। सर शांत पानी सर पानी लीजिए, पीजिए। Yo, yo. Yo. सर जो महाभारत है नहीं, हमारा पेट दर्द, ये महाभारत बढ़ता चला जाएगा। जो आपके घर में सदस्य लोग हैं ना, उनका नाम चुपचाप बता दीजिए सर, सब कुछ थम जाएगा। बिल्लू रेडी? हाँ रेडी। क्या मस्त लग रहा है नहीं? ओके, हमारी बात अब आप ध्यान से सुनो। सुमित के भाई अमित को हमने जो टैबलेट दी थी उससे उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, वो बहुत उल्टियां कर रहा है और ये सब देखकर सुमित की जान हलक में अटकी हुई है। वो 10 बार हमें फोन कर चुका है, हमसे मदद चाहता है और अब बस थोड़ी देर में आने ही वाला है। लेकिन मैडम सर, वो यहाँ क्यों आएगा? वो तो डॉक्टर के पास जाएगा ना। नहीं, अमित और सुमित के हिसाब से जो पेशेंट्स की लिस्ट है वो हमारे पास है, तो हम ही हैं जो प्रायोरिटी वाइज पेशेंट्स को डॉक्टर के पास भेज सकते हैं। इसलिए उसे हमारी मदद चाहिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एग्जैक्टली। सब प्लान के हिसाब से चीता तुम अंदर जाकर छुप जाओगे और हम सबको ये प्रिटेंड करना है कि चीता इस दुनिया में अब नहीं रहा। चीता, जब तक पुष्पा जी तुम्हें पुकार कर नहीं बुलाती तुम बाहर नहीं आओगे। क्लियर? पुष्पा जी ना? हाँ जी मैडम। ओके, जाओ। आ गया सुमित आ गया। पोजीशन। दुखी उदास। मैडम अचानक कैसे हो गई? आपके यहाँ कॉलोनी में किसी को पानी पी लिया था। आपके यहाँ कॉलोनी में पानी पी लिया था चीते ने। पानी के साथ साथ जानलेवा बैक्टीरिया भी पी गया। वैक्सीन टाइम पर मिली नहीं तो चीता पे चढ़ गया। मैडम ये इतनी जल्दी चला गया, बताओ। बहुत नाइंसाफी है भगवान की। करिश्मा सिंह, ये लाइन ऑफ ड्यूटी में मारा गया है। चीता शहीद हुआ है। कैसे ऐसे अचानक चला गया? इतना सा था जब पैदा हुआ था। पुष्पा जी, इतना बड़ा कौन सा बच्चा पैदा होता है? कैसे चला गया? वापस आजा बेटा, वापस आजा। तू वापस आजा बेटा, वापस आ जीते, वापस आ। हाँ मैडम सर, हम आ गए। मगर कहाँ वापस आ सकता है वो इस पापी दुनिया
वापस आएगा इस पापी दुनिया में वो। चला जा बेटा, चला जा। मैडम, ये जनाब तो जिंदा है, फिर ये फोटो पे हार क्यों? कौन जिंदा है? ये कांस्टेबल चीता। आप कहाँ हवा में इशारा कर रहे हैं? कोई नहीं है यहाँ, चीता तो गुजर गया। अरे कैसी बात कर रही है मैडम आप? ये खड़े तो हैं कांस्टेबल चीता। कौन खड़ा है यहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं। आप किसके बारे में बोल रहे हैं? देखिए, हमें लगता है कि आपको भ्रम हो गया है। भ्रम? जी नहीं मैडम, ये सच में यहाँ खड़े हैं, मुझे कोई भ्रम नहीं हो रहा है। आप यहाँ आइए, आप चेकअप करवाइए। आप जाइए, आप प्लीज बैठिए। बैठिए, 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 चेक करिए, संतोष चेक करो। बैठिए, बैठिए। मुंह खोलो, मुंह खोलो। खुला रखना, खुला रखना। दिख रहा है। मैडम सर, क्या स्टेज है? बैक्टीरिया दिमाग तक पहुंच गए। मतलब चीता को जो भ्रम हो रहा था वही भ्रम इनको हो रहा है। मतलब पहले पेट में दर्द, फिर उल्टी, फिर डिसेंट्री, फिर किडनी फेल। ओह माय गॉड! दवाई खिलाओ। हाँ, दवाई खिलाओ। दवाई कौन सी दवाई? दवाई ये लो दवाई लो। अरे पानी क्या, यहाँ पैनिक सिचुएशन है, इमरजेंसी। मुंह खोलो। हाँ, बंद करो। दवाई खिला दी। चीता, हमारा चीता ऐसे कैसे हमें छोड़ के चला गया? मिस्टर अमित, अब तो आपको चीता दिखाई नहीं दे रहा है? दिख रहा है? नहीं। ग्रेट। फिर तो दवाई का असर हो गया है। तो जब तक दवाई का असर रहेगा तब तक आपको कोई भ्रम नहीं होगा। लेकिन अफसोस, दवाई का असर खत्म हो जाने के बाद क्या? और अफसोस, आपके भाई अमित को तो दवाई दी भी नहीं है। उनका तो मैडम, अमित के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और अब तो मुझे भी भ्रम होने लगा है। वो आप प्लीज हमारी जान बचाइए। आपने वो लिस्ट बनाई थी ना हमारे एरिया की वैक्सीन देने के लिए। हाँ, लिस्ट है, बहुत लंबा और बड़ा लिस्ट है और आपका नाम आखिरी में। आप अगले हफ्ते आइएगा। अरे ऐसे कैसे अगले हफ्ते? यहाँ हमारी जान पे बनाई है। आप पहले हमारी जान बचाइए। जितना कीमती आपका जान है ना, उतना ही कीमती उन लोगों का जान भी है। इसलिए पहले उनका जान बचाएंगे, फिर आपका बचाएंगे। अरे मैडम, सरकार की जिम्मेदारी है, हम उनका फर्ज है हमारी जान बचाना। हमें क्यों नहीं मिलेगी वैक्सीन पहले? अच्छा, सारी जिम्मेदारी, सारा फर्ज सिर्फ सरकार का है, आपका कुछ नहीं। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो आप भूल गए और सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल उठा रहे हैं। वैसे एक बात बताइए हमको, आपने क्या कहा था? पहले उन लोगों को रोकिए जो कचरा फेंकते हैं, फिर हमें रोकिए। तो अब हम वैसे ही करेंगे, पहले उन लोगों को बचाएंगे, फिर आपका नंबर आएगा। आप लोग अपना घर तो साफ रखते हैं, लेकिन बाहर जाते ही गंदगी फैलाते हैं। क्यों? ये शहर आपका नहीं है, यहाँ के लोग आपके नहीं हैं। आपके वजह से उन मासूम बच्चों की जान खतरे में। उनके बीमारी के दोषी आप नहीं हो। सही कहा मैडम जी, ये सारा गलती हमारा ही है। भैया, आप यहाँ क्यों आए? अभी थोड़ा सा सही है और उन बच्चों का और आप लोगों का दोषी हम ही हैं। मैडम, हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब आज हम कसम खाते हैं कि आज के बाद उस प्लॉट में तो क्या, कहीं भी गंदगी नहीं फैलाएंगे। पहले खुद सही रास्ते पर चलेंगे, उसके बाद किसी से एक्सपेक्ट करेंगे। और करिश्मा जी को 75,000 रुपए भी दे देंगे, जो उन्होंने हमारे द्वारा फैलाए गए कचरे को साफ करने के लिए खर्च किए। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे लिए ना सही पर हमारे परिवार के लिए तो कम से कम वो वैक्सीन दे दीजिए। पुष्पा जी। यस मैडम सर। पुष्पा जी। यस मैडम सर। अच्छा, चीते वापस आ जा। मैडम जी, आपको कोई भ्रम नहीं हुआ है। चीता चतुर्वेदी जिंदा है और बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की तरह। आप लोगों को कोई बीमारी नहीं हुई है, आपने कोई बैक्टीरिया वाला पानी नहीं पिया है। थैंक गॉड, हम बच गए। भाई, हमने ये बस एक छोटा सा नाटक किया था, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाने के लिए। मिस्टर अमित और मिस्टर सुमित, इस देश के हर नागरिक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर के साथ साथ पूरे शहर को, पूरे देश को साफ रखने में मदद करे। सिर्फ अपने घर को ही नहीं,
अपने शहर को, अपने पूरे देश को अपना घर समझें। देश के विकास हेतु हम सब स्वच्छता अभियान में अपना योगदान पूरी निष्ठा और ईमानदारी से देंगे। हम सब एक साथ आज ये प्रण लेते हैं। हम भी। थैंक यू मैडम सर।